दोस्तों अभी आप इस शेयर में यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इसका करंट प्राइस 89 रुपीज़ का है, तो इस 89 रुपीज़ से आप लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों पर ही आप इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे जैसे मैं आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 112 रुपये का है और लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 125 रुपये का है। साथ ही ये एक ऐसा शेयर है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और इस शेयर को यदि आप अपने पास बनाए रखते हैं तो ये आपको भविष्य में एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक जानी मानी कंपनी है। ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। IOCL एक लार्ज कैप कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेटेड एक महारत्ना कंपनी है। कंपनी का बिजनेस रिफाइनिंग, पाइपलाइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, E&P, एक्सप्लोसिव और क्रायोजेनिक्स तक फैला हुआ है। तो आइए करते हैं शेयर की एनालिसिस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही रजिस्टर्ड है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग बहुत बड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग है 1,26,144.68 करोड़ और वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। जो शेयर का प्राइस है 52 वीक के हाई और लो में तो 93 रुपीज़ का 0.7 हाई और 65.2 रुपीज़ का लो शेयर का प्राइस गया है। शेयर का पी रेशो 15.31, अर्निंग पर शेयर 5.84, सील्ड 202,994 करोड़ रुपीस की है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और लास्ट जो अगर हम बोनस को देखते हैं तो अगर हम बोनस का एक एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे कि कंपनी बोनस को हम देखते हैं तो कंपनी ने बहुत रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है। रिसेंटली मई 22 में कंपनी ने अपने हर एवरी 2 शेयर्स के ऊपर 1 शेयर का बोनस दिया है। 2000 इससे पहले कंपनी 2018 में 1:1 का बोनस, इससे पहले 2016 में 1:1 का, 2009 में 1:1 का। इसका मतलब कि कंपनी रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किए हैं। बोनस शेयर वो होते हैं जिसके अगेंस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर देती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम डिविडेंड को देखते हैं तो कंपनी रेगुलर अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती आई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न को हम देखें तो पिछला 1 साल जो है कंपनी का शेयर्स वो अपने 50 डीए में और 200 डीए में दोनों से ही अप चल रहा है। जो 50 डीए में है वो 85 और 200 डे में 80 है। करंट प्राइस 90 के आसपास है शेयर का। हम वॉल्यूम को देखते हैं तो पूरे साल भर में शेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं। प्राइस चार्ट को देखते हैं तो प्राइस चार्ट में कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को 22.25% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। साथ ही पिछले 3 महीने के अंदर शेयर का प्राइस 15.85% बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स का जो इसमें होल्डिंग है वो है 51.5%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 2.25%, FIIs का 6.91%, नॉन इंस्टीट्यूशंस का 10.05% और इंश्योरेंस कंपनी का 9.48% इसमें होल्डिंग है। जहां तक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में अकेले LIC का इसके अंदर 8.24% का इसमें होल्डिंग है और अदर्स पार्टीज का 19.81% का शेयर में होल्डिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो इसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखें कि इनकम में इसमें ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें बढ़ा है 23 में और अर्निंग पर शेयर में इसमें अच्छी खासी रिटर्न हमें आती हुई दिखाई देती है। देखते हैं हमें चार्ट पैटर्न क्या बताता है। चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं तो चार्ट पैटर्न हमें इसमें एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देती है शेयर के अंदर। और अगर हम यहाँ पर जो अप्रैल से हम देखते हैं तो अप्रैल से इसके अंदर एक हमें सीधी सी रैली हमें आती हुई दिखाई देती है। जो शेयर का प्राइस है वो अप्रैल में
जो 76 के आसपास था वो बढ़ कर के कंटिन्यूसली हमें गया है 94 रुपीज़ तक। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा हमें एक डाउनफ्लो आता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम इस शेयर का सपोर्ट लेवल देखते हैं तो सपोर्ट लेवल इसमें हमें दिखाई देता है। इसका पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है 88 रुपीज़ का। 88 रुपीज़ का एक इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप इसको करंट प्राइस पर, जो करंट प्राइस है वो 89.3 रुपीज़ से, चाहे तो आप इसको यहाँ से 88 रुपीज़ तक का एक वेट कर सकते हैं या इस करंट प्राइस पर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और हम इसमें दूसरा सपोर्ट देखते हैं तो इसका सेकंड सपोर्ट है 86 रुपीज़ का, यानी 86, 8 और 86 दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके सपोर्ट रेंज में है शेयर का प्राइस। तो पहला सपोर्ट हम देखते हैं इसमें 88 रुपीज़ का, दूसरा सपोर्ट है 86 रुपीज़ का। अभी जो शेयर का प्राइस है वो अपने सपोर्ट से ऊपर है। तो पिछला क्लोजिंग हमने देखा तो पिछले क्लोजिंग में इसमें एक डाउनफ्लो हमें आता हुआ दिखाई दिया था, शेयर हमें गिरा था। लेकिन अगर हम इसमें इसके बाद इसका रेसिस्टेंस लेवल देखते हैं या हम कहें कि इसका टारगेट क्या है शॉर्ट टर्म का, यहाँ से आप 2 से 3 महीने के लिए इसमें अगर शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका एट प्रेजेंट अगर 89 पे लेते हैं तो 89 से हम यहाँ पर 1.5 से 2 महीने में हम इजीली इसको 112 रुपये का टारगेट आता हुआ दिखाई देता है। और 112 के बाद जो दूसरा इसका टारगेट हम देखते हैं, दूसरा टारगेट 125 रुपये को हमें आता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ से 3 से 4 महीने में हमें शेयर को प्राइस को यहाँ से इजीली 2 से 3 महीने के 3 से 4 महीने में हम शेयर के प्राइस को आराम से यहाँ पर 125 रुपये तक टच करते हुए देख सकते हैं। साथ ही अगर हम शेयर के वॉल्यूम को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें शेयर में दिखाई देती हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स हैं। और आरएसआई अभी जो है वो हमें यहाँ पर 48 रुपीज़ के पास है, यानी 50 से नीचे है। तो इस समय अगर हम पिछले डाउनफॉल को हम देखते हैं तो यहाँ से ही सभी केसेस में हम देख रहे हैं कि जो शेयर है वो अपने 47 और 50 के रेंज से ऊपर से के बाद शेयर ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अभी आप इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी आप इस शेयर में यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इसका करंट प्राइस 89 रुपीज़ का है, तो इस 89 रुपीज़ से आप लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों पर ही आप इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे जैसे मैं आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका 112 रुपये का है और लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 125 रुपये का है। साथ ही ये एक ऐसा शेयर है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और इस शेयर को यदि आप अपने पास बनाए रखते हैं तो ये आपको भविष्य में एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक जानी मानी कंपनी है। ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है जिसका हम देखते हैं कि शेयर में इसमें बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग बहुत बड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केट लीडर है। और इस केस में यदि आप इस शेयर पे बने रहते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे यदि आप बने रहते हैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत 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 बड़ा रिटर्न देगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आपकी निजी राय है और हर व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी सभी तरह की रिस्क और रिवॉर्ड्स को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।